नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया और मैं हूं संजय कुमार। साथियों, जैसे कि आप नेम प्लेट वाले मामले को देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से हंगामा इस मसले पर बरपा हुआ है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था उस पर एक अंतरिम रोक लगाई है और जिसको लेकर के प्रचारित किया जा रहा है कि नहीं, फैसला बदल दिया, रोक लगा दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में वकील नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने अभी फ़िलहाल 26 तारीख तक के लिए इस नियम को ऐच्छिक कर दिया है। जिसकी इच्छा करे वो नाम लिखे, जिसकी इच्छा ना करे वो नेम प्लेट ना लगाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब तक ये सोचा जा रहा था कि भाई वो लॉबी कहाँ है जो इस तरह के जब फैसले गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो तुरंत कोर्ट भागती है और वहाँ से कोई ना कोई रिट पिटीशन डाल के, कोई ना कोई याचिका लगा करके इस तरह के मसलों पर तुरंत वो एक्शन में आती है, तुरंत उनकी सुनवाई होती है और तुरंत जो है उन पर कोई ना कोई फैसला आता है या स्टे लग जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हमने देखे हैं। लेकिन ये हंगामा 2-3 दिन से चल रहा था काफ़ी ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया में। लेकिन वो लॉबी चुपचाप बैठी हुई थी और बहुत से लोग इसी बात पर सर खुजा रहे थे कि इनको क्या हो गया, क्या ये इसको स्वीकार कर बैठे हैं। लेकिन आज लोगों को वो भ्रम दूर हो गया। मोहैया मित्रा जी, उनकी तरफ से याचिका लगी है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो वकील हैं और एक वीके सिंह साहब हैं, ये दो वकील जो है पिटीशन लेकर के पहुँचे हैं कोर्ट में और अपनी अपनी दलीलें दी हैं कि साहब ये जो भेदभाव करने वाला है। और हाँ, इसमें एक जो दूसरे वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी से दूसरे जो वकील हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के ये और कह दिया कि ये भेदभाव कर रहा है मुसलमानों और दलितों दोनों को लेकर के भेदभाव किया जा रहा है इस ऑर्डर के लिए। वकील हैं, बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जो केंद्र सरकार का ये कानून है फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब प्रदेशों में लागू है। लेकिन अब उसको एग्जीक्यूशन कराने की बात हो रही थी, तो जैसे ही एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा जोर दिया दो सरकारों ने, तो उसको लेकर भी इनको तकलीफ़ हुई और ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ जाकर के अपनी गुहार लगाई। खैर, फ़िलहाल 26 तारीख के लिए मामला टल गया है। फ़िलहाल इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐच्छिक कर दिया है। जिसका इच्छा करेगी वो लगाएगा, जिसकी इच्छा नहीं करेगी वो ना लगाए, कोई पाबंदी नहीं है। इस बीच अभी पीछे जब ये हंगामा चल रहा था तो बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद, उनका एक ट्वीट आया जो काफ़ी वायरल हुआ। और उनका ट्वीट कुछ इस तरह का था, वो कह रहे थे कि माता शबरी ने भी तो राम जी को झूठे बेर खिलाए थे, या राम जी ने भी तो माता शबरी के झूठे बेर खाए थे। बात सही है, इस तथ्य को तो कोई नकार नहीं सकता, ऐसा हुआ था। लेकिन सवाल ये है, क्या श्री राम को, प्रभु श्री राम को ये मालूम नहीं था कि उनको बेर खिलाने वाली माता शबरी हैं? मालूम था ना। लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा है। यहाँ आप जिसके यहाँ खाने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ पीने जा रहे हैं, मालूम ही नहीं है कि कौन है। बोर्ड पे कुछ और है, असलियत में नाम कुछ और है। इसी को लेकर के लड़ाई थी। और ये भी स्पेशली जो है कांवड़ियाओं के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि लोगों को मालूम हो कि वो जिससे सामान खरीदने जा रहे हैं खाने पीने का, उनको मालूम हो कि वो किससे खरीदने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें कुछ ज़्यादा अपने इनटू द ऑर्डर चली गई, या उसने एक जो बॉर्डर लाइन होती है वो कहीं कहीं खबर आई कि वो क्रॉस की। कई ऐसी खबरें आई कि वहाँ पर पुलिस ने जो बोर्ड हैं
वो चेंज कराए, जो कि बिल्कुल गलत था और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और लेना भी चाहिए था, क्योंकि ये आदेश नहीं था। आदेश सिर्फ ये था कि कोई नाम कोई भी हो, खाद्य संस्थान का नाम कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर जो ओनर हैं उनका नाम वहाँ पर नेम प्लेट उसकी होनी चाहिए, ताकि ख़रीदने वाले को ये मालूम हो कि वो किससे सामान ख़रीद रहा है। बस इतना भर था। लेकिन उससे आगे बढ़ के पुलिस ने पता नहीं सरकार को खुश करने के लिए या फिर सरकार की किरकिरी कराने के लिए ये सब काम किया हो। खैर, आते हैं सोनू सूद वाले मुद्दे पर। तो सोनू सूद से एक मासूम सा सवाल है। सूद साहब, आपको ज़रूर एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कोई टोपी लगाए हो, दाढ़ी रखे हुए हो, वो फलों पर थूक रहा हो या पेशाब कर रहा हो या किसी तरह की गंदगी उन पे कर रहा हो या उन्हें काट काट के भी रख रहा हो, झूठा करके रख रहा हो, वो आप खाएं और उसको खाते हुए आप वीडियो बनाएं और उस वीडियो के माध्यम से ये संदेश दें कि देखिए मैं खा रहा हूं, माता शबरी ने भी खाए थे, इसमें तकलीफ क्या है। और ऐसा आप तब ज़रूर करें कि आप भी कावड़ लेने जाएं और कावड़ लेते वक्त जब आप लेकर के आ रहे हों तब ये ऐसा वीडियो आप बनाएं। सद्भावना के लिए ये बहुत अच्छा संदेश मेरे ख्याल से जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया, तो इसको यही समझा जाएगा कि आपने सिर्फ ये कोरी अपने आप को विवाद में रखने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए आपने इस तरह का ट्वीट किया है, इस तरह की चर्चा की है। वैसे भी कुछ लोगों को शौक होता है कि अगर वो सरकार के साथ खड़े होंगे तो शायद उनकी उतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर वो सेक्युलरिज्म दिखाएंगे, सद्भावना दिखाएंगे, तो उनका, अब देखिए ना कितनी चर्चा हुई, तो उनको लगता है कि उनका नाम होगा इससे, इसलिए सोनू सूद फिर से चर्चा में आ गए। भाई ठीक है, जो मुस्लिम ओनर हैं वहाँ पर आप कह सकते हैं कि भी ठीक है आप लगाइए या ना लगाइए, लेकिन हिंदुओं पे तो ऐसी रोक आप लगा नहीं सकते कि आपको लिखना ही है, आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है, ऐसी तो रोक हो नहीं सकती है। और जिस तरह से सामाजिक चेतना आ गई है 2-3 दिन की चर्चा के बाद मीडिया में, उससे बहुत संभावनाएं हैं कि जितने भी हिंदू जो खान पान का सामान बेच रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। और फिर ये कावड़ यात्रा की इच्छा के ऊपर है, कावड़ यात्री की विल है, उसकी इच्छा है कि वो वहाँ से सामान खरीदे या ना खरीदे। हाँ, इस अंतरिम रोक के बाद ये तो समाज में एक मैसेज ज़रूर चला गया है कि अब हमारे देश में आप छल से, कपट से अपना रोज़गार, अपना धंधा, अपना व्यापार चला सकते हैं। आप कुछ भी हों, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम बताएं। और उस ग्राहक को, जो आपसे सामान खरीदने वाला है, उसको इस भ्रम में रखें, इस गफलत में रखें, वो ये जान ही ना पाए कि मैं जिससे सामान खरीद रहा हूँ वो कौन है। तो एक रास्ता इस तरह से आगे आने वाले समय में खुलता नज़र आ रहा है। अपनी राय हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।